ये हमें बनाना है ये, इसको कहते हैं स्पाइक रोलर। ठीक है, ये हमारे स्पाइक है इस पर और ये हमारा रोलर है, तो इसको बनाना सीखेंगे आज। ठीक है, देखो अब इसके अंदर हमें पहले खुद देखनी है इसके अंदर हमें जरूरत क्या क्या पड़ेगी। देखो पहले हमें क्या चाहिए, एक तो सिलेंडर चाहिए जो कि इस तरह का सिलेंडर आ रहा है। ठीक है, ये एक सिलेंडर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर एक चीज़ और देखोगे इसमें तो क्या हो रहा है कि ये यहाँ से इसने इसको थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, इसका मतलब इसने क्या करा है, उसको नीचे की तरफ लेके गया है उसको, और इसको ऊपर रखा है। यानी कि दो पार्ट है, एक अलग ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, और ये पार्ट अलग है हमारे पास जो स्पाइक्स है। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, हम लेंगे पहले सिलेंडर। पहले तो हम ये वाली शेप लेंगे, इसकी जो बेस होता है उसको देखते हैं पहले। बेस को क्या है हमारा सिलेंडर, हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे सिलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कितना मीटर है, 1 2 मीटर टैप। ठीक है, इसको लेना है हमें 1.08 टू 1.9। ठीक है, हमें इसको लेना 1.9। ठीक है, अब क्या करना है, इस पर इसको हमें रोटेट कर लेना है। आप इसको टू भी ले सकते थे, कोई वो नहीं है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, हाँ पहले इसकी इस तरह से रखना है, पहले इसको एडिट कर लेना है, फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसको हम 3 तक कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये रहा। अब रुको मैं वो कर देता हूँ, स्क्रीन कास्ट की ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये इस तरह से एडिट मोड में आ रहा है। ठीक है, अब सोचो वो स्पाइक आ रहे हैं, एक एक करके यहाँ पे स्पाइक आ रहे हैं। ठीक है, वो कैसे लेंगे अब हम, तो हमें क्या करना है, और ठीक है अब स्क्वायर बनने देखो। ठीक है, ये स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमें क्या चाहिए, वाली शेप चाहिए। वाली शेप कैसे लाएंगे, एक सर्कल शेप ले लेते हैं, सेपरेट मोड में जाके और एडिट मोड में जाके सेलेक्ट करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे और प्रेस ऐप। ठीक है, और इसको एडिट मोड में जाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे 3 तक, रुको एक बार में ले जाना है। ठीक है, इस तरह से, और इसको हम इस तरह से कर देंगे। ठीक है, ये हमारा स्पाइक बन गया। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे, बाहर आएंगे और इसको इस तरह से रखेंगे। रुको, इसको ऑन कर लेते हैं, तो छोटा करेंगे। ठीक है, और हम इसको इसके ऊपर ले जाकर रखेंगे ऐसे। इसको देख लेते हैं हमारा जो बॉक्स है वो कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसको और छोटा करते हैं, ये इसके अंदर जा रहा है। इसको पता क्या करते हैं, देखो इसकी जो शेप है स्क्वायर की शेप जो है, उसको इस तरह से रखते हैं जो एग्जैक्ट ऊपर आए उसकी जो स्क्वायर शेप आ रही है, इससे आपको आसानी हो उसको रखने में। इसको यहाँ सरकाएंगे और इसको छोटा इस तरह से करेंगे, और फिर उसको ऊपर करेंगे यहाँ पे, इसको इस तरह से रख देंगे। ठीक है, ठीक है, इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है हर किसी को ये वाली जो टेक्निक जो मैं कर रहा हूँ उसी से हो, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। किसी को कुछ चीज़ माइंड मारी होती है, किसी को कुछ चीज़, तो वो सबसे बना सकते हो जिसको जो ईजी लगे। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ बनाने के लिए कई सारी टेक्निक होती है और उसको हम कई तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरे माइंड में आ रही है तो इसको मैं इस तरह से बना के दिखा रहा हूँ आपको। अब क्या करना है हमें, इसका देखो ये है, इसका हम एरे बनाएंगे। ठीक है, अब जाएंगे, इसको सेलेक्ट कर रखा है हमने, इस पर जाएंगे एरे पे, एरे, और इसमें हम देखो हम ये देख सकते हैं कितने स्क्वायर इसके अंदर। हमें क्या करना है, एक गैप करके रखना है। ठीक है, देखो ये हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 9 10। ठीक है, देखो एक मिसिंग हो रहा है कहाँ कुछ। अब एक चीज़ देखो, इसमें जो स्क्वायर है वो एक्स्ट्रा बन रहे हैं, हम क्या करेंगे, अब एक जो एक्स्ट्रा बनना है ना उसको हम डिलीट मार देंगे। इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे से कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करेंगे, फिर ऊपर सेलेक्ट करेंगे इस तरह से सारा सेलेक्ट करके इसको फेस कर देंगे, और टू दबा के इसका इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और एफ प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा करते हैं, 13 13 ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके इसको जो लेंगे वो भी 13 ही लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 13 ले लेंगे, और इसको हम इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम देख लेते हैं, हाँ तो देखो एग्जैक्ट वहीं पे आ रहे हैं वो। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हर एक उस पर रखना है इसको। ठीक है, लेकिन एक का गैप होना चाहिए, जैसे अभी इसको यहाँ रखा था, अब यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे। ठीक है, ये हम दो का रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अब देखो ये कर्सर, अगर मैं देखूँ तो ये कर्सर जो हो रहा है यहाँ पे, यहाँ चेक चेक करोगे तो मीडियम पॉइंट हो रहा है। ठीक है, इसको कर लेंगे 3D कर्सर पे। देखो 3D कर्सर पे मैं कर देता हूँ, तो देखो ये वहाँ से रोटेट होगा जहाँ पे, देखो समझ गए, इसको मैं रोटेट कहाँ से हो रहा है, अब कोई भी चीज़ जो रोटेट होगी वो कहाँ से होगी, जहाँ पर उसका 3D कर्सर मैं दिखाता हूँ, जिसको मैं सेलेक्ट करूँ तो देखो 3D कर्सर से रोटेट हो रहा है। तो ये मैंने क्या किया, जिससे कि इसको इसको जो ये स्पाइक है इसको हम रोटेट कर सकें इस सिलेंडर पे। तब इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, इस पोजीशन में ले जाएंगे, शिफ्ट डी, और रोटेट करेंगे इस तरह से इसको, एक गैप पे हम इसको यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, और इसको ठीक कर लेते हैं। अब वहाँ पे देख सकते हो
ठीक है, अब क्या करना है, शिफ्ट आर। रुको मैंने गलत, रुको पर इसको मैंने सेट कर दिया था ना, तो वो उसको ले रहा है। दोबारा लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोबारा कॉपी बनाते हैं। देखो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं, ये स्क्वायर आ रहा है ना, यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे रख सकते हैं इसको। शिफ्ट डी और ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ ये ठीक है। यहाँ पे अब क्या करना है, शिफ्ट आर दबाना है। शिफ्ट आर शिफ्ट आर शिफ्ट आर शिफ्ट आर शिफ्ट आर। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा ये बन चुका है। अब इसमें कुछ एडिट करनी पड़ेंगे हमें। अब ये क्या है, हमारे एरे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम पहले भी कर सकते थे, हमें पहले ही करना था, इसको हटाते हैं वरना आप बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना। ठीक है, हमें इतनी चाहिए तो इसको अप्लाई कर देना, वापस जाना है और शिफ्ट डी आर इसको यहाँ रखे। अब देखना शिफ्ट आर दबाते रहना। ठीक है, वो क्या करता है, उस जो स्टेप हमने फॉलो किया है ना, उसको वहाँ से कॉपी डुप्लीकेट कर वहाँ रखा है, तो डुप्लीकेट करके वहीं रख देता है, उसको कॉपी कर देता है उसको। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इस पर सब पे वो एरे गायब हो चुका है, अप्लाई क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा था। अब क्या करना है, मैं इन सबको सेलेक्ट करना। ठीक है, चेक कर लो ये सेलेक्ट है। ठीक है, अब इनको कंट्रोल जे तक करके ज्वाइन कर देना। ठीक है, अब ये एक हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इस पर जाना है, इसका फेस सेलेक्ट करेंगे, प्रेस ई और एस। नहीं देखो ये क्या हो रहा है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका जो कर्सर है वो इंडिविजुअल ओरिजिनल पर लेके आना है। ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है फेस को, ई प्रेस करके और इसको अंदर की तरफ लेके जाना है और ई करके बाहर की तरफ लेके आना है और फिर थोड़ा सा एस करके, नहीं चले तो ऐसे ही रहना। तो ठीक है, तो उसको हम बेबल कर देंगे बाद में। अभी देखो इस तरह से ये आता जा रहा है उसकी शेप में जो हमें चाहिए। हमें क्या करना है कि कंट्रोल, अब हम जब भी बेबल लगाते हैं उसके स्केल को क्या करना होता है, मतलब उसको स्केल करना पड़ता है। मैं एक चीज दिखाता हूँ स्केल करते क्यों। अब देखो इसका स्केल देखो, सबका 1 1 और 3 पॉइंट, इसका देखो जेड एक्सिस पे क्या है 3.1 ये हो रहा है। कंट्रोल एक आ गया और स्केल कर देगा तो देखो तो तीनों 1 हो जाएंगे। अब क्या होता है कि जो बेबल होता है वो सही से काम करता है, जो बेबल मॉडिफायर होगा वो इस पर सही से काम करेगा। तो बेबल करेंगे इसका, ये वाला नहीं करेंगे, हम पूरे पे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बस स्पेसिफिक लोकेशन पर करेंगे। इसको किसी को सेलेक्ट करना, फिर कंट्रोल राइट क्लिक करके ऐसे सारे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब देखो मैं कंट्रोल बी दबाऊंगा तो देखो इस तरह की शेप बन जाएगी। थोड़ी सी मुझे राउंड चाहिए यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा शार्प आ रहा है। इस तरह अगर तुम माउस को इस तरह से आगे पीछे करोगे तो इसके अंदर एज आ जाएंगे। आप देख लेना कितना राउंड रखना है, मैं एक ले लेता हूँ बस। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है को हमें एक जैसी चाहिए था, तो आपको करना है इसको हटाना है, इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर इसको रुको इसको लेना है, नहीं उसको करना पड़ेगा पहले। ठीक है, इसको लिया हमने और इसको हम यहाँ तक। ठीक है, ऐसे ही इसको लेंगे। ठीक है, इसको भी ऐसे कर लेना। ठीक है, तो देखो थोड़ी सी अब लुक सही आ रहा है, इसका फिनिशिंग आ जाती है एक तरह की। अब देखो यहाँ पे सिंपल आ रहा है, आप इस तरह से भी रख सकते हो, आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको फिनिशिंग चाहिए थोड़ी सी उसमें नहीं। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल बी। ठीक है, अब इसको इसका तो फेस सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो अब क्या करना है, मैं इस पर इसको एडिट मोड से बढ़ाकर सेलेक्ट करना है, इसको राइट क्लिक करके शेड ऑटो स्मूथ। ठीक है, तो ये तो स्मूथ हो जाएगा इसकी जो शेड है। अब क्या करना है हमें, देखो इसको सेलेक्ट करना है पूरे को, तो डब्ल्यू से दबा के वैसे मैं पहले कर लेना था, तो इसको सबको सेलेक्ट कर लेना। ये ध्यान रखना बस वही सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो, हाँ वही सेलेक्ट। ई प्रेस करके सिलेक्शन वाले को चूज कर लेना, तो ये क्या होगा सेपरेट हो जाएगा इससे। ठीक है, ऐसे इसको करना है हमें। देखो मैं शिफ्ट बार बार यूज करता हूँ, अगर मैं बस खाली शिफ्ट दबा करता रहूँगा ना और मैं कहीं गलती अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ तो सारा चला जाता है, इसलिए मैं बार बार शिफ्ट दबाता रहता हूँ, जैसे कि वो पिछले वाला सेव हो जाता है और आगे वाले पे काम रहता है। फिर देखो अब ये देखो यहाँ हो गया, तो मैं कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ तो वो सारे नहीं जा रहे हैं। अगर आप खाली शिफ्ट दबाए रखोगे ठीक है पूरे टाइम, तो क्या होगा, जैसे कंट्रोल जेड करोगे वो सारा चला जाएगा। ठीक है, सही है, इसको भी ऐसे इसको सेपरेट कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना। ठीक है, अब जाएंगे हम मॉडिफायर तो मटेरियल, इस पर जाना है, प्रॉपर्टीज न्यू और ठीक है कलर में चलते हैं, देखते हैं अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सिलेक्टेड है, इस पर अप्लाई हो रहा है, इसको हम येलो कर देंगे। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको कंट्रोल एल दबा के मटेरियल प्लिंग मटेरियल कर देंगे, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। और इसको वाला बीच वाला पार्ट है, इसको जाएंगे और इसको रेड कर देंगे। ठीक है, अब इनको सेलेक्ट करेंगे सबको, इनको सेलेक्ट, फिर लास्ट में इसको और इसको लिंक मटेरियल। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब ये कितना अच्छा इसमें लुक आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब आप इसको करोगे कैसे, तो सारे सेपरेट है। ठीक है, अब इनकी जो रफनेस है उसको 0.3 कर देना है, इसको भी 0.3 कर देना है। ठीक है, और ये जो इस पर लग रहा है इनको भी 0.3 कर देना है। ठीक है, हाँ वो सब हो चुके हैं। इसको भी हम देखते हैं क्या ये इस पर काम करेगा क्या है। हाँ हाँ, इसको भी कर देना है ऐसी स्मूथ। ठीक है,
तब इसका लुक अच्छा आ रहा है। ठीक है, अब इसको हमें इसके अंदर एनिमेशन देनी है। ठीक है, एनिमेशन देखो जरा, ये देखो आप, इसमें देखो इसमें कितना डिफरेंस है, देखो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये एनिमेटेड है देखो। अब ऐसे ही इसको एनिमेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको हमें, ठीक है, यहाँ पे एक एम्प्टी लगाना है, एम्प्टी में जाना है, और एक एम्प्टी तो हम ये वाला लगाएंगे जो इसको रोटेट करेगी, और एक लगाएंगे हम पोजिशन के लिए, तो एक हम इसमें ले लेंगे, हाँ, ये, इसको इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, ये वाला क्या करेगा, इसको आगे पीछे लेके जाएगा ऐसा करके। ठीक है, और ये वाला इसको रोटेट करेगा। तो हम सबको सेलेक्ट करेंगे, और जो हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी, और इसको लास्ट में सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसको पेरेंट बनाना है, तो कंट्रोल पी दबा के ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे तो देखो ये भी इसके साथ, हम चेक कर लेते हैं, इसके साथ रोटेट होने लगा। अब क्या करना है हमें, फिर से सेलेक्ट करना है, इसको हटाना है, और अब कैसे इसको सेलेक्ट करना है, देख लेते हैं करके कैसे काम चल जाएगा इसका। हाँ, अगर रुको मैं इसमें एनिमेशन देके देखता हूँ, नहीं ऐसे नहीं होगा, देखो वो एक एक ही एम टी इसको अप्लाई कर रहा है अभी। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, सबको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी और इसको लास्ट में, क्योंकि ये हो जाएगा सबका पेरेंट, तो मतलब सारे काम करेंगे, मूव भी करेंगे लास्ट में, क्योंकि पहले हमें रोटेट करना है ना, अब आगे मूव कराना है, तो इसलिए हमें इसको चैन बनाना पड़ेगा रोटेट वाले को, तो इसलिए हमें इसको जो मूव कराने वाला है उसको बाद में सेलेक्ट करके उसको पेरेंट बनाएंगे, तो इसलिए उसको बाद में सेलेक्ट कर रहे हैं। चेक चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्योंकि भी चाइल्ड है तो इसको मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ, यानी कि इसका मतलब ये रोटेट नहीं हो रहा है ऐसे, रोटेट नहीं हो रहा है, ये तो हो रहा है, अच्छा इससे हो रहा है। हम्म, क्या करना पड़ेगा इसको मुझे, इससे नहीं है। ठीक है, तो हम पहले से चेक करते हैं, आइटम में जाते हैं, और ये कहाँ से एक्सोटेशन से, मैं ये वाला कहूँगा। ठीक है, और इसमें दे दूँगा हैश फ्रेम, इसमें मैं क्या वो लिख दूँगा 15 फ्रेम। ठीक है, देख लेते हैं, ये देखो एनिमेट होने लगा है। ठीक है, आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ठीक है, मैं 30 कर देता हूँ, तो 30 पे करने लगा ये, खुद आप खुद देख लेना आप कितना रखना चाह रहे हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ क्या होगा कि साथ में देखो क्या ये इससे काम करेगा। अब मैं इसको मैं की फ्रेम लगाता हूँ, और इसको पहले तो यहाँ लेके जाता हूँ, और फिर इसको मुझे की फ्रेम आगे देनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, हम इससे काम कर सकते हैं, इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं है, इसको सेलेक्ट करेंगे, चलो ये आगे जा रहा है। ठीक है, फिर ये वापस जाएगा अपनी पोजीशन पे। ये कितना रखा मैंने, 90 रखा है, 100 अप्रॉक्स, इसको भी मैं 100 ही रखूँगा। फिर ये वापस जाएगा। ठीक है, ये यहाँ गया, इसको मैं लीनियर कर देता हूँ। ये अगर आपको स्लो लग रहा है तो इसको पास कर देना, 70 इतना। ठीक है, ये 70, ये यहाँ से देखोगे तो आप, यहाँ से तो स्लो गया है, यहाँ से तेज आ रहा है, ये लीनियर हुआ है नहीं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ पर इसको यहाँ रखना है, और इसको यहाँ लेकर जाना है, प्रेस आई, ये यहाँ जाएगा पहले तो, फिर वापस जाएगा, पहले यहाँ गया, फिर पीछे जाएगा, फिर नहीं नहीं मैं गलत कर रहा हूँ इसका मतलब, मुझे क्या करना है, इनको डिलीट मार देना है, इसको भी डिलीट मारना है। मैं क्या करूँगा, पहले आगे लेके जाऊँगा, देखो इसे यहाँ से लेकर गया यहाँ तक, इसको मैं सेम कर लेता हूँ जिससे कि मुझे ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ठीक है, यहाँ तक कर लेता हूँ। वैसे आप खुद एडजस्ट कर सकते हो इसको, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी। ठीक है, ये हो गया, अब ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक गया, मैं गलत कर रहा हूँ अभी। अब हमें क्या करना है, नहीं ठीक है, पहले ये आगे जाएगा, फिर वापस आएगा यहाँ तक, यानी कि इसको हम डुप्लीकेट करके लाएंगे यहाँ तक। ठीक है, अब फिर ये वापस जाएगा यहाँ तक, हम आगे बढ़ा लेते हैं, इसको क्या करेंगे, हम पीछे लेके जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक इस बॉक्स तक लेके जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, ये यहाँ तक तो गया, और इसे वापस भी लाना है, तो ये वाला वापस हो जाएगा, और ये 270 पे था, ये 360 के आसपास इसको रख देंगे। अब देख लेते हैं, देखो यहाँ जाएगा आगे, फिर पीछे जाएगा, फिर वापस आएगा। ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, साइक्लिक करना पड़ेगा, ग्राफ एडिटर में चलते हैं जिससे कि ये लगातार चलता रहे। इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, अब चेक करते हैं कौन सी है जो इसको
ये वाली है, ठीक है। इस पे जाएंगे मॉडिफायर, मॉडिफायर्स, साइक्लिक, ठीक है। अभी ये लगातार चलते ऐसे ही चलता रहेगा, देखो। ठीक है, तो इस तरह से हम साइकिल कर देंगे। अब क्या होता रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, मैं इसको और दिखा देता हूँ टाइम लाइन, और इसकी जो टाइम लाइन है वो बढ़ा देता हूँ, इसको से छोड़ देता हूँ। तब ये देखो, ये रहा, ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसकी एनिमेशन हमारी बन चुकी है। ठीक है, तो आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, इसको मैं ठीक है, यहीं तक रखता हूँ।